राजस्थान के नए कांग्रेस अध्यक्ष पद के कप्तान के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद राजस्थान विवाद को सुलझाना खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। तो वहीं गहलोत और पायलट यानी कि अनुभव बनाम युवा की लड़ाई को सुलझाकर राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करना एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 2023 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार रिपीट नहीं कर पा रही है, जिसके बाद युवाओं में सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। खड़गे साहब ने ऑफिशियली कल चार्ज लिया है, तो उनको हमने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं अपने टेन्योर के लिए, और आने वाली जो तमाम चुनौतियां हैं उसमें उनके नेतृत्व में कैसे हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत उनका एक अच्छा अनुभव है देश की राजनीति में, और कांग्रेस पार्टी को संगठित कर और मजबूती देने का काम उनके नेतृत्व में सब मिलकर करेंगे, ऐसा आज उनको मैंने आश्वासन दिया है। तो वहीं 25 सितंबर को जिस तरह विधायकों ने इस्तीफे दिए और उसके बाद मंत्रियों विधायकों की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई, इससे कांग्रेस की राजस्थान सरकार में संकट गहराता दिखाई दिया। ऐसे में सरकार को बचाए रखना और गुटबाजी से निपटने के लिए अब कांग्रेस आपस में सहमति बनाने में जुटी है। इस मसले का हल निकालते समय कांग्रेस के सामने ये संकट भी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान रखना है। पिछले साल पंजाब में चुनाव से ऐन पहले चरणजीत चन्नी को सीएम बनाए जाने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी और सिर्फ 18 सीटों पर सिमट चुकी थी। फिर कांग्रेस के उस निर्णय पर कई सवाल उठे। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में उन हालातों से बचने के लिए नए समीकरण बनाने में जुटी है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से 3 तरीकों से दोनों खेमों में सहमति बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, अशोक गहलोत के नाम पर सहमति। हाईकमान अशोक गहलोत के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स और पिछले कुछ समय में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए हाईकमान की नाराजगी तो है, मगर राजस्थान में गहलोत की लोकप्रियता और खास तौर से वर्तमान सरकार को सुरक्षित ढंग से चलाने को लेकर हाईकमान गहलोत के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश में है। दूसरा, पायलट के नाम पर सहमति बनना काफी मुश्किल। जी हां, इस्तीफा पॉलिटिक्स के बावजूद हाईकमान कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट के नाम पर सहमति बने, मगर ये काफी मुश्किल लगता है। जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफे दिए, उसके बाद हाईकमान अगर अपनी तरफ से एक लाइन का मैसेज देता भी है तो सरकार गिरने का खतरा है। तीसरा, किसी तीसरे नाम पर सहमति बनाने की कोशिश। हाईकमान ये भी देख रहा है कि गहलोत पायलट की लड़ाई में किसी ऐसे व्यक्ति को राजस्थान की कमान दे दे जिससे सभी सहमत हो, मगर इसमें संकट ये है कि अगर ऐसे ही किसी तीसरे व्यक्ति को कमान देने से उसका असर 2023 विधानसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना है। 2023 में कांग्रेस को वोट दिलाने वाले चेहरों में फिलहाल गहलोत और पायलट हैं। ऐसे में सहमति बनाने के प्रयास में अगर किसी ऐसे चेहरे को सीएम बनाया जिसकी स्वीकार्यता न हो तो इसका बुरा असर 2023 चुनावों पर पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का फोकस इस बात पर हो कि किस तरह ऐसा निर्णय किया जाए जिससे वर्तमान सरकार पर भी संकट न आए और 2023 के लिहाज से भी निर्णय बेहतर साबित हो, जिससे कांग्रेस को फिर से ऑक्सीजन मिले और राजस्थान में लंबे समय से चला रहा एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का ट्रेंड टूटे। लेकिन अब देखना ये होगा कि लगभग आचार संहिता लगने में 11 माह का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस नए रूप में कैसे कायाकल्प कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।